लाठी से पीटे जाना ये धमकी है। पर सभ्य समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि स्वतः इस बयान का संज्ञान लें। विपक्ष की आदत बन गई है लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करना। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है जब पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विषयों को लेकर मतभेद हो, उनको लेकर संवाद होता है और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखा जाता है। अंतोगत्वा जनता फैसला लेती है। पर लोगों को इस तरीके से डराना और धमकाना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लाठी से पीटे जाना ये धमकी है। मैं चाहूंगा जहां एक तरफ मैं इस बयान की निंदा तो मैं करता ही हूं, पर सभ्य समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैं आप सबके माध्यम से भी चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि स्वतः इस बयान का संज्ञान लें। विपक्ष की आदत बन गई है लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करना। लोकसभा के चुनाव में भी डराया ही जा रहा था, क्या कहकर कि संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 5-5.5 महीने होने को आए हैं केंद्र में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार को बने हुए। कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया, या कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, या कहां पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया? जवाब दें विपक्ष के लोग। पूरा चुनाव लोकसभा का ये लोगों को यही कह कर डराते रहे और अब ये डराने का एक नया तरीका जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अगर पिटाई की बात करेंगे, लाठी चलाने की बात करेंगे, तो बिहार की जनता भी ये सुन रही है और आप पुनः उसी दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर के लिए आपकी पार्टी के नेता जाने जाते हैं। जंगल राज का नाम आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा, जहां पर आप मासूमों के ऊपर लाठियां चलाते थे, दुकानों को लुटवाने का काम किया जाता था, रातों रात शोरूम से गाड़ियां निकाली जाती थी, ज्वेलर्स के यहाँ से, सुनारों के यहाँ से उनके गहने लूट लिए जाते थे। वो दौर 90 के दशक से हर वो व्यक्ति जो गुजरा है, मैं गुजरा हूँ भैया। 80 के दशक का मेरा जन्म है। 90 के दशक में उस टीनेज की उम्र में मैं था जब मैंने इन तमाम बातों को महसूस किया और मेरी पीढ़ी का हर वो युवा इस बात का अनुभव कर सकता है और उसी बात को पुनः दोहराने की सोच के साथ दिया गया ये राजद के नेता का बयान कतई सभ्य समाज और आज का बिहारी तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग जी, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।